प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपका दिन शुभ हो। इस वीडियो में आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित रसखान जी के सवैये की 5वीं सवैया कोउन काहु कान भय बस बांसुरी के की व्याख्या है। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कोउन काहु कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस दोष रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही हैं। जिन मोह लियो मन मोहन को, रसखान सदा हमको दही हैं। मिली आओ सबे सखी भाग चले, अब तो व्रज में बांसुरी रही हैं। इसके कुछ शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। बस में अर्थात नियंत्रण में, वश में कर लेना। निष्दोष मीन्स दिन और रात्रि। तापन माने तपन या दुख देना। क्यों सही है माने क्यों सहन करें। मोह लियो अर्थात मोहित कर लिया है। मन मोहन को अर्थात श्री कृष्ण जी को। दही हैं माने जलाती रहेंगी, दुख देती रहेंगी। मिली माने मिल करके, भाग माने भाग चले, भाग चले। अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं, अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी। व्याख्या से पूर्व इसके प्रसंग के बारे में जान लेते हैं। श्री कृष्ण जी के बांसुरी के प्रति अत्यंत लगाव के कारण, अत्यधिक प्रेम के कारण गोपिकाएं जो हैं बांसुरी से ईर्ष्या करने लगती हैं और उसे अपनी सौत समझने लगती हैं। वह समझती हैं कि इस बांसुरी के कारण ही जो श्री कृष्ण जी हैं वह गोपिकाओं से प्रेम नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वह गोपिकाएं जो हैं वह बांसुरी से घोर ईर्ष्या करने लगती हैं। उसी का वर्णन यहाँ रसखान जी ने किया है। तो चलिए आइए व्याख्या देख लेते हैं, जिसमें एक गोपिका जो है गोपिकाओं से कहती है कि हे गोपी, हे सखियों सुनो। कौन काहु कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, कौन काहु किसी के भी नहीं हुए न काहू के हुए। श्री कृष्ण जी अब किसी के नहीं रहे, न कोहू के रहे न काहू के रहे, यानी किसी के भी नहीं रहे। कान भय बस बांसुरी के। कान्हा जो है भय माने हो गए हैं, बस माने वश में, नियंत्रण में बांसुरी के। कान्हा तो अब केवल बांसुरी के नियंत्रण में, वश में हो गए हैं। वो अब किसी के नहीं रहे, हम लोगों के नहीं रहे। अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, अब हमको कौन चाहेगा, कौन प्रेम करेगा। अर्थात हमें कोई प्रेम करने वाला नहीं है। आगे गोपिका कह रही है कि निष्दोष रहे संग साथ लगे, यह सौतीन तापन क्यों सही हैं। यह जो बांसुरी है निष्दोष दिन रात्रि संग संग साथ साथ लगी रहती है। किसके? श्री कृष्ण जी के। यह सौतीन तापन क्यों सही हैं, और हम लोग इस दिए सौत के दिए गए ताप को, दुख को, कष्ट को क्यों सहन करें, अर्थात हम नहीं सहन करें। गोपिकाएं जो हैं वो कह रही हैं कि यह जो बांसुरी है दिन रात सदैव श्री कृष्ण जी के साथ साथ लगी रहती है, एक पल के लिए भी उनका साथ छोड़ती नहीं है यह बांसुरी। यह तो सौत बन गई है हमारे लिए, और इस सौत के दिए गए दुख को, कष्ट को हम क्यों सहन करें, अर्थात हम सहन नहीं करेंगे। जिन मोह लियो मन मोहन को, रसखान सदा हमको दे। जिन माने जिसने, अर्थात बांसुरी ने मोह लियो माने मोहित कर लिया है मन मोहन को। मन मोहन अर्थात मन को मोहित करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण जी को। श्री कृष्ण जी जो दूसरे के मन को मोहित करने वाले हैं, उनके ही मन को इस बांसुरी ने क्या कर लिया है, मोह लिया है, मोहित कर लिया है।
तो हमारी क्या औकात है इसके सामने। रस खान सदा हमको दई है। आगे वह गोपिका कह रही है, रस खान जी कह रहे हैं कि आगे गोपिका कह रही है सदा हमको दई। यह बांसुरी जो है सदैव क्या करेगी, सौत बन करके, दही है माने जलाती रहेगी, दुख देते रहेगी, कष्ट देते रहेगी। इसलिए यहाँ हमारा कोई जगह नहीं है। तो हे सखी आओ मिली आओ सबे सखी भाग चले। हे सखियों आओ हम सब मिल करके यहाँ से, कहाँ से, ब्रज से भाग करके कहीं दूर चले जाते हैं। ब्रज में हमें कोई प्रेम करने वाला नहीं है। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी, हमारा यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। तो इस तरीके से रसखान जी ने इस पद में गोपिकाओं की बांसुरी के प्रति जो ईर्ष्या है या तौतिया डाह का एक बड़ा ही मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। आइए इसकी व्याख्या को एक बार और देख लेते हैं। संदर्भ से शुरू करते हैं। संदर्भ जो है यथावत रहेगा यानी पूर्ववत रहेगा कि यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन से अवतरित है। यह पद रसखान जी द्वारा लिखा गया है जो रसखान ग्रंथावली से उद्धृत है। प्रसंग में देख लेते हैं। प्रसंग भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी के प्रति सम्मान देखकर या प्रेम देखकर गोपिका जो है बांसुरी से ईर्ष्या कर रही हैं और आपस में बातचीत कर रही हैं। एक गोपिका जो है दूसरी गोपिका से कहती है कि हे सखी, अब व्याख्या में देख ले रहे हैं। हे सखी कन्हैया तो बांसुरी के वशीभूत हैं या बांसुरी के वश में हो गए हैं, नियंत्रण में हो गए हैं। अब हम लोगों को यहाँ कौन पूछेगा, अर्थात कोई पूछने वाला नहीं है, कोई प्रेम करने वाला नहीं है। यह सौत बांसुरी दिन रात उनके साथ लगी रहती है। हम लोग भला इस सौत द्वारा दिए गए कष्टों को क्यों सहन करें, अर्थात नहीं सहन करेंगे। जिस बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को ही मोह लिया है वह हमको सदैव जलाती ही रहेगी। इसीलिए हम सब मिल करके ब्रज को छोड़ करके कहीं और भाग चले। अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी। अब हम लोगों का यहाँ काम ही क्या है, अर्थात कोई काम यहाँ नहीं है, हमें कोई प्रेम करने वाला यहाँ नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ रहेंगे तो हमें सदैव कष्ट ही मिलेगा। काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। इस पद में गोपिकाओं के सौतिया डाह का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण है। अनुप्रास की छटा दर्शनी है, अर्थात अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रज है, छंद सवैया है, शैली मुक्तक है और रस श्रृंगार है। वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। वीडियो को अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें जिससे नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके अगली वीडियो का। और आगे इस पद से आगे और पीछे की वीडियो को देखने के लिए वीडियो के एंड में लिंक होगा, यहाँ 2 लिंक आगे और पीछे की वीडियो को इस पद के 5वें 6ठे या 7वें को आप देख सकते हैं आसानी से। धन्यवाद।